हेलो दोस्तों, यह कहानी गाजियाबाद जिले की सच्ची घटना है। डॉक्टर अनन्या वर्मा, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। डॉक्टर अनन्या का जीवन एक सदे हुए रास्ते पर चल रहा था। उन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता हासिल की थी। करीब 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह राजेश नाम के व्यक्ति के साथ कर दिया गया था। आखिर अनन्या की जिंदगी का सबसे बड़ा आघात क्या था? आखिर अनन्या का संबंध राजेश के साथ कैसे टूट गया और उन दोनों का तलाक क्यों हुआ? आखिर किसने अनन्या को यह कहा, डॉक्टर वर्मा ने आपको एक इमरजेंसी केस देखने के लिए बुलाया। मरीज की स्थिति बेहद नाजुक है। आखिर वह व्यक्ति कौन था जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था? और अनन्या ने जब जाकर देखा तो डॉक्टर और नर्सों का एक दल इकट्ठा था। कौन था वह? आखिर अनन्या की आंखों में आंसू क्यों आए? आखिर अनन्या ने उस मरीज की मेडिकल रिपोर्ट को देखा तो वह हैरान रह गई। आखिर कौन था वह मरीज? आखिर डॉक्टर वर्मा द्वारा उस मरीज की सर्जरी करते वक्त अनन्या इमरजेंसी कमरे से बाहर क्यों आई? आखिर विकास भटनागर कौन था और कैसे अनन्या उसे जानती थी? विकास भटनागर को जेल में बंद क्यों करवा दिया था? कौन था यह व्यक्ति? जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। दोस्तों, डॉक्टर अनन्या वर्मा का जीवन एक सदे हुए रास्ते पर चल रहा था। उन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता हासिल की थी और एक प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर सर्जन के रूप में काम कर रही थी। हर दिन की चुनौतियों के बीच अनन्या ने खुद को बहुत ही व्यस्त रखा था ताकि वह अपने अतीत से बच सके। अनन्या का जिंदगी का सबसे बड़ा आघात उसका तलाक था। राजेश, उनका पति, जिसे कभी अपनी जिंदगी का प्यार समझती थी, अचानक ही उनके जीवन से बाहर चला गया। राजेश की बेवफाई और लगातार झूठ बोलने के कारण उनका विवाह टूट गया। यह तलाक अनन्या के लिए एक मानसिक और भावात्मक संघर्ष था, लेकिन उसने फिर भी अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपना करियर जारी रखा। आज भी जब वह अस्पताल में सर्जरी विभाग में काम कर रही थी, वह अक्सर अपने अतीत को याद करती थी। लेकिन एक दिन जब उसे अस्पताल में एक नया काम सौंपा गया तो सब कुछ बदल गया। एक नर्स ने कहा, डॉक्टर वर्मा ने आपको एक इमरजेंसी केस देखने के लिए बुलाया है। मरीज की स्थिति बेहद नाजुक है। एक नर्स ने दौड़ते हुए बताया। अनन्या ने गहरी सांस ली और आपातकालीन कक्ष की ओर बढ़ी। जब वह अंदर पहुंची तो डॉक्टरों और नर्सों का एक दल इकट्ठा था, परंतु जैसे ही अनन्या ने मरीज को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह राजेश है। अनन्या के मुंह से अनायास ही यह शब्द निकल पड़े। सामने पड़ा वह शख्स जो कभी उसका जीवन था, अब अस्पताल के बेड पर गंभीर रूप से घायल पड़ा था। उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी और वह बेहोश था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद पर संयम रखा। उसे पेशेवर होकर काम करना था, क्योंकि अस्पताल में उसे इस वक्त सिर्फ एक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभानी थी, एक पत्नी की नहीं। अनन्या ने तुरंत अपने साथ के डॉक्टर से निर्देश लिए और राजेश के इलाज में जुट गई। उस पल को महसूस करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए था, लेकिन अस्पताल का माहौल उसे तुरंत काम में लगने के लिए मजबूर कर रहा था। अनन्या ने डॉक्टर वर्मा से कहा, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? डॉक्टर वर्मा ने कहा, लेकिन तुम्हें क्या इस मरीज की रिपोर्ट चाहिए? हाँ, मुझे उसकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। यह मेरे पूर्व पति हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। अनन्या ने कहा, अपने पेशेवर दृष्टिकोण को मजबूत बनाए रखते हुए। जैसे ही राजेश के बारे में और जानकारी मिली, अनन्या के मन में बहुत सी अनकही बातें उभरने लगी। उसका दिमाग बीते दिनों में खो गया था। क्या वह सच में राजेश के बारे में इतना जानती थी जितना उसे लगता था? क्या उसकी चोटें सच में एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? अनन्या ने राजेश के मेडिकल रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, फोन का दबाव बहुत कम था और शरीर में गंभीर चोटें आई थी। लेकिन एक बात ने अनन्या को चौंका दिया। राजेश के शरीर पर एक विशेष प्रकार की चोट दिखाई दी, जो सामान्य दुर्घटना में नहीं होती।
वह छोटे उसके सिर कंधे के पास थी, जैसे ही किसी ने जानबूझकर उसे घायल किया हो। अनन्या के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सचमुच एक दुर्घटना थी? उसने खुद से पूछा। इस अस्पताल में कई बार दुर्घटना के मामले देख चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। डॉक्टर वर्मा, क्या हम इसकी सर्जरी के लिए तैयार हैं? एक नर्स ने पूछा था, पर पहले मुझे इसकी कुछ रिपोर्ट चेक करनी है। क्या वह रिपोर्ट तैयार है? अनन्या ने कहा, और फिर राजेश के बारे में और भी जानने के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई। जब अनन्या ने राजेश की रिपोर्ट देखी तो उसमें कुछ और रहस्यमय बातें सामने आई। उसका फोन परीक्षण सामान्य से बाहर है। उसकी रक्तस्राव की स्थिति भी असामान्य थी। अनन्या को समझ में नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। क्या यह एक इत्तेफाक था या कुछ और? क्या तुमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री से कुछ भी देखा? अनन्या ने अपने साथी डॉक्टर से पूछा। कुछ खास नहीं आती, लेकिन हम और गहराई से जांच करते हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। अनन्या ने फिर महसूस किया कि यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि कुछ और था। उसे यकीन हो गया था कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, और अगर यह सच है तो राजेश की जान को खतरा था। अनन्या अब सर्जरी के लिए तैयार थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। राजेश के शरीर की अजीब सी चोटें और रक्त परीक्षण के परिणाम और अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ छिपे हुए संकेत, यह सब कुछ उसे सामान्य नहीं लग रहा था। अनन्या का पेशेवर मन उसे यह सब नजरअंदाज करने की सलाह दे रहा था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह एक साधारण दुर्घटना है या फिर यह किसी की साजिश का हिस्सा है। अनन्या ने राजेश की मेडिकल हिस्ट्री और उसके पिछले टेस्ट की एक और जांच शुरू की। एक रिपोर्ट मिली जो बहुत पहले की थी। वह रिपोर्ट एक व्यक्ति के नाम से जुड़ी थी। नाम था विकास भटनागर, एक उच्च स्तर का व्यापारी और राजेश का पुराना दोस्त। इस नाम ने अनन्या को चौंका दिया। विकास भटनागर वही आदमी था जो राजेश के साथ कुछ साल पहले व्यापार में साझेदारी करता था, लेकिन एक विवाद के बाद वे अलग हो गए थे। अनन्या ने विकास का नाम दोबारा से याद किया। वह आदमी हमेशा की एक रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। क्या राजेश का बहुत पुराना दोस्त अब उसकी जिंदगी में एक नए खतरे के रूप में सामने आ सकता था? अनन्या के मन में संदेह था कि विकास का राजेश के साथ कोई गहरा संबंध हो सकता है, और शायद यही कारण था कि राजेश अब इस हालत में था। उसने विकास भटनागर को ढूंढने का निश्चय किया और अस्पताल के सुरक्षा रिकॉर्ड में उसकी मौजूदगी की जांच करने लगी, लेकिन यह आसान नहीं था। विकास एक शक्तिशाली आदमी था और उसका असर अस्पताल में भी था। रात को जब अनन्या ने अस्पताल में अपनी शिफ्ट पूरी की तो उसने अपनी जान पहचान वालों को कुछ पुराने कर्मचारियों से बात की। एक कर्मचारी ने उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर अनन्या, आपने सुना है कि राजेश का एक बहुत पुराना खाता था जिसमें उसने कुछ बड़ी रकम उधार ली थी। वह पैसा उसने विकास भटनागर से लिया था। विकास की यह इच्छा थी कि राजेश उस पैसे को किसी भी हालत में वापस करे, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। अब वह समझ गई थी कि राजेश की जान खतरे में क्यों थी। विकास भटनागर ने उसे जानबूझकर इस दुर्घटना में फंसाया था ताकि वह राजेश को परेशान कर सके और अपना पैसा वसूल कर सके। यह एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह एक साजिश थी। अनन्या अब एक कठिन स्थिति में थी। वह जानती थी कि विकास ने राजेश को खतरे में डाला था, लेकिन उसे यह समझ आ रहा था कि यदि वह सच्चाई का खुलासा करेगी तो यह न सिर्फ राजेश को बल्कि उससे भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। विकास भटनागर एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और उसका गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता था। अनन्या के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह राजेश की मदद करेगी या वह विकास की साजिश का खुलासा करेगी? क्या वह इस सब के बावजूद अपने परिवार की रक्षा कर पाएगी? उसने निर्णय लिया कि विकास के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी और उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।
लेकिन यह आसान नहीं था। विकास के पास अपने प्रभाव में कई लोग थे। अनन्या को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। अनन्या ने विकास के बारे में और जानकारी इकट्ठा की और उसे पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया। वह एक शाम विकास के ऑफिस में पहुंची, जहां वह अपने व्यावसायिक मामलों पर चर्चा कर रहा था। वह देखकर विकास थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभालते हुए कहा, डॉक्टर वर्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप भी मेरी स्वास्थ्य देखभाल में रुचि रखने लगी हैं? विकास का चेहरा एक नकली मुस्कान से भरा हुआ था, लेकिन अनन्या को उसकी आंखों में छिपी हुई घमंड और खतरे की भावना साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने बिना डरे कहा, विकास, मैं जानती हूँ कि आपने राजेश के साथ क्या किया है। यह एक बहुत बुरा आदमी नहीं है, लेकिन आपने उसकी जिंदगी को खतरे में डाला। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, मैं आपके खिलाफ सच्चाई का पर्दाफाश करूंगी। विकास हंसा और बोला, अनन्या, आप जो भी करना चाहती हैं करें, लेकिन याद रखिए, मैं बहुत बड़ी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। क्या आप खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? अनन्या को अब समझ में आ गया था कि विकास जो बात करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में विकास के खिलाफ सच्चाई उजागर करेगी। अनन्या ने राजेश के इलाज में भी अब एक नई दिशा दी। उसने सर्जरी का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसके मन में और भी कई सवाल थे। क्या सर्जरी सफल होगी? क्या वह विकास की साजिश को नष्ट कर पाएगी और राजेश की जान बचा पाएगी? सर्जरी के दौरान अनन्या को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजेश की हालत इतनी नाजुक थी कि उसे बार बार जटिल फैसले लेने पड़ते थे, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति और उसके साहस ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अनन्या ने आखिरकार विकास के खिलाफ सबूत जुटाए और पुलिस के पास भेजे। विकास की साजिश का पर्दाफाश हुआ और वह गिरफ्तार हो गया, और राजेश को भी उसका इलाज सही समय पर मिल गया। अनन्या ने अपनी निजी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा। वह अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।